हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम एक और स्टॉक लेके आए, रजनीश रिटेल लिमिटेड। सो इसका मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। उसके बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या अगर आपके पास पड़ा है तो होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले रजनीश की बात करें तो रजनीश रिटेल एक इंडियन पब्लिक कंपनी है दैट इज मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डायमंड्स एंड डायमंड रिलेटेड ज्वेलरीज। ये कंपनी का प्रीवियस नाम था शीतल डायमंड एंड फाउंडेड इन 1994। कंपनी बीएसई पे लिस्टेड है विद 530525 कोड के साथ। कंपनी की जो प्रोसेस की बात करें तो रफ डायमंड को प्रोसेस करती है टू क्रिएट एंड कट पॉलिश स्टोन्स, ऑफर अ रेंज ऑफ ज्वेलरी इन द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम इंक्लूडिंग द रिंग्स, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स एंड ब्रेसलेट विद अ फोकस ऑन द कस्टमाइजेशन एंड क्वालिटी। सो बेसिकली रफ डायमंड को लेके ये पॉलिशिंग करके अच्छा खासा ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करती है। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ऑल ज्वेलरी कम्स विद अ सर्टिफिकेट ऑफ गारंटी एज अ हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी। स्टॉक को रिव्यू करते हैं तो 6.53 लास्ट सेशन का जो ट्रेडिंग वैल्यू है। मार्केट कैप की बात करें तो 102 करोड़ है। 52 वीक हाई की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी हाई से जनवरी में वो ट्रेड कर रहा था। जनवरी 2025 में वो 17.1 को टच करने के बाद कहीं ना कहीं गिरते हुए अभी 5.78 पे 52 वीक लो मारा हुआ है। स्टॉक पी इज 176, बुक वैल्यू 4.59 है। डिविडेंड के नाम पे कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू ₹1 है। आरओसी 2.07% है और आरओई 1.68% है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये जो वैल्यूज है वो सीआर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जनवरी 24 का जो सेल्स है 13.34 था, उसकी जगह पे जून 25 में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट और सेल नजर आ रहा है। बीच वाले जो क्वार्टर्स है उसकी कंपेरिजन में ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं लोअर साइड पे सेल नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में कम थे, कुछ पिछले कभी सभी क्वार्टर में इक्विवेलेंसी यहाँ पे नजर आ रही है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हर जगह पे पिछले क्वार्टरों में कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। सो बोल सकते हैं कि कंपनी वॉट एवर दी सेल कर रही है 21 करोड़ 22 करोड़ या तो उसके सामने इतने एक्सपेंसेस है कि कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे। अदर इनकम्स के नाम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 लाख 17 लाख 15 लाख 12 लाख यहाँ पे अर्निंग्स दिख रही है। सो आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं बोल सकते। अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो और उसके सामने सिर्फ आपको 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नॉट ए गुड फॉर दी कंपनी। यहाँ पे लॉस दिख रहा है, यहाँ पे अगेन थोड़ा प्रॉफिट है, यहाँ पे अगेन थोड़ा प्रॉफिट है। इस क्वार्टर में थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। सो इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को देख से स्टॉक होल्डर्स और जो भी निवेशक है वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें तो दैट इज वेरी गुड। ईयर वाइज मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो प्रमोटर्स होल्डिंग दे आर नियर बाय 25% होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो 0.20% है और पब्लिक की बात करें तो करीबन 75% यहाँ पे होल्डिंग्स नजर आ रहा है। हाईलाइट्स की बात करें तो सिस्टमेटिक कंसर्न्स है लाइक स्टॉक ओवर वैल्यूएशंस और पुअर रिटर्न्स। सो रजनीश रिटेल्स पीई रेशियो की बात करें तो 111.29 है। इट्स ईवी और एबीटीए रेशियो इज 105.98, significantly higher than the peers industry like Titan, Kalyan. That is significant the potential overvaluation. The company also reported ROE of just 0.81, raising the concern regarding the investors. अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो और टेक्निकल वीकनेस की बात करें तो अगस्त 4/25 को स्टॉक डाउन 0.46%, ट्रेडिंग है 6.50। इट हैज अंडर वैल्यू इज अ सेक्टर और कहीं ना कहीं वहां पे वो 5, 20, 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज की लोअर साइड पे ट्रेड किया हुआ है। ओवर द प्रायर द स्टॉक हैज डिक्लाइन 49% with the price of weakness by low ROE, 1.4% with the high valuations. एवरेज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा मैंने बताया Q1 25-26 के जो रिजल्ट्स है दैट इज नॉट द सिग्निफिकेंस। अगस्त को उन्होंने Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किया हुआ है। नेट सेल्स ऑफ 21.96 जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले ईयर में 1.54% हायर है, बट डेब्टर टर्नओवर रेशियो इज 3.62, इज द हाईएस्ट इन 5 हाफ ईयर पीरियड्स। दैट इज सिग्नलिंग स्लाइटली इंप्रूवमेंट फॉर द मैनेजमेंट्स और वट एवर दे हैव विजन्स। सो ओवरऑल एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट द कंपनी डिलीवर एवरेज सेल्स ग्रोथ और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज लिटिल बिट है। रिवर्सली मार्केट सेंटिमेंट सफर ड्यू टू हाई वैल्यूएशंस, पुअर रिटर्न्स एंड परसिस्टेंस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द स्टॉक्स। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट्स थोड़े बहुत एवरेज दिख रहे हैं
बट स्टॉक्स कंटिन्यूअसली लोअर साइड पे ट्रेड करता हुआ रहा है। दूसरा जो एनालिसिस है उसके बेस पे मैनेजमेंट का ऐसा कोई फॉर्म रीजंस या कोई उनकी जो बुक वैल्यू है ऑर्डर बुक पे इतना कुछ अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा है। सो आप पूरे एनालिसिस को देख के एजम कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर नियर में कुछ ऐसा आपको अच्छा खासा रिटर्न्स इसमें नजर नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।